चुराह के अंदर भी चिट्टा, चरस, शराब और स्मोकिंग, ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि इस सीमांत क्षेत्र में, आप इस सभी जानते हैं कि आज जहाँ हम बैठे हैं तीसा के अंदर, चुराह के अंदर, ये जम्मू कश्मीर के साथ सटा हुआ है और दूसरी तरफ ये पंजाब के साथ भी, हमारा चंबा के साथ। दूसरा, ओवरनाइट पैसा कमाना, ये एक कारण है। अब हुआ क्या, पिछले 15 सालों में आपने देखा होगा कि ये चरस तब भी चलती थी और उसके बाद धीरे 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 अब नशा तो नशा है, जैसे जैसे नशा बढ़ता है वैसे वैसे नए नए नशे वो उपलब्ध होने लग जाते हैं। हमारे यहाँ भी इस चुराह क्षेत्र के अंदर भी चिट्टा की उपलब्धता बहुत होने लगी है। हालांकि पुलिस, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, इवन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया, उन्होंने भी हमारे इस इलाके में ऑपरेशंस किए हैं। बड़े बड़े तस्करों को भी, छोटे छोटे तस्करों को भी, बड़े बड़े तस्करों को भी पकड़ा है, जेल की सलाखों के पीछे डाला है, लेकिन उससे अंततः उससे कोई बहुत बड़े सार्थक परिणाम इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि बड़े बड़े ऑपरेशन, चिटपुट ऑपरेशन होते हैं और कुछ ऑपरेशन होते हैं उससे बड़ी स्मॉल क्वांटिटी में जब्त होती हैं, सीजर होता है और उसमें बेलें हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेलों का जो है, बेल का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, कन्विक्शन से ज़्यादा है। तो उस दृष्टि से हम देखेंगे तो इम्पैक्ट हमारा थोड़ा कम पड़ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये समाज में चिट्टे की तरफ यहाँ के लोग क्यों जाने लग गए हैं, यहाँ के युवा इसमें क्यों जाने लगे हैं। तो ये जो मेरी स्टडी है, और आप भी शायद जानते होंगे, समाज में भी ये बात बहुत उठी है। देखो, 1-2 मृत्यु यहाँ भी हो रखी है चिट्टे की वजह से, हालांकि इसको रिपोर्ट नहीं किया गया, छुपाया गया। माता पिता भी छुपाते हैं बेचारे, स्टिग्मा, बेइज्जती ना हो इस तरह से उनको लगता है तो उसे छुपाते हैं। चंबा की तरफ भी थोड़ा सरकार ध्यान दे, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि यहाँ कोई ध्यान देता नहीं, कोई थोड़ा पूछने वाला नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और नेता प्रतिपक्ष जी से भी हमारा तो निवेदन है कि वो भी चंबा, चुराह, पांगी, भरमौर, ये सलोनी, कुछ चंबा के बारे में कुछ सोचें, क्योंकि यहाँ जब चिट्टा अभी तो थोड़ा सा नियंत्रण में है, अभी अगर इसको नियंत्रित ना किया गया ये फायर की तरह फैलेगा। जैसे शिमला जिला में या अन्य जिलों में 10 जिलों में फैल चुका है, उसी तरह से यहाँ फैलेगा। तो आज मेरा संवाद करने का आपसे यही एक मकसद था कि भाई अभिभावकगण, माता पिता, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और यहाँ के स्थानीय अधिकारी, खास करके ग्रामीण विकास और जो तहसील वेलफेयर ऑफिसर हैं और हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर हैं और हमारे स्टेट टैक्सेस एक्साइज के जो ऑफिसर हैं, वो भी संवेदना से नशे के प्रति अपने जो दायित्व है, जो उनको, जो NDPS एक्ट के तहत उनको दायित्व मिले और जो उनका सामाजिक दायित्व भी बनता है, उसका वो निर्वहन करें और